Good morning, students. We are going to start our lesson, and today we will start from page number 20. Before that, I want to give some instructions. Already I have given it, but again I am going to recite it and tell you that please go through with this main points. Second chapter of geography, only second chapter, then first chapter of economics. But it is not that much easy to say only because full chapter internal questions. Okay, so ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और आपको कोशिश करनी है कि अच्छे से पढ़े. डोंट कॉपी हियर एंड देयर. अगर आप लेसन देखेंगे पढ़ेंगे तो आप एग्जाम अच्छे से कर लेंगे. और अगर अभी तक आपने क्या किया है, लेसन नहीं देखा, दूसरा कॉपी मार के मेरे को होमवर्क भेजा है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है. आप अभी वापस से जाएं, पीछे लेसन को देखें और सीखें और लेसन पढ़े और समझें. सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 20 से. यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. The quality of population depend upon the literacy rate, health of the person, indicated by the life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. अगर हम देखें तो किसी भी देश की क्वालिटी क्या होती है, हम अक्सर सामान लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, मुझे बेहतर क्वालिटी का दिखाओ, अच्छा सामान दिखाओ. अल्टीमेटली क्वालिटी जो है वो बनती है, एक इंसान की क्वालिटी बनती है शिक्षा से, उसकी लिटरेसी रेट से, उसके हेल्थ से, वो कितना स्वस्थ है. और अगर हम देखें तो स्वास्थ्य कैसे यहाँ पर जाएगा, उस देश की जनसंख्या कितनी उम्र तक, कितनी आयु तक जीती है. किसी देश की जनता जो है 40 साल में मर जाती है करीब करीब, और दूसरे देश की जो है 80 साल तक जीती है. तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि 80 साल वाले जो देश है उसकी जनसंख्या हेल्दी है. देन इसी तरीके से स्किल फॉर्मेशन, किसी काम को करने का जो ज्ञान. देखिए, काम को करने के ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी हुनर को, अपनी एक्टिविटीज को यूज करना पड़ेगा. देखिए, आजकल हमारे इंडिया में सिर्फ 2-4 चीजों को हम हुनर मान लेते हैं. डांस करना हुनर है, गाना हुनर है, ऐसा नहीं है. इसके अलावा बहुत सारी और भी एक्टिविटीज है जिसको हम स्किल कह सकते हैं. तो ये सारी स्किल डेवलपमेंट, स्किल फॉर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है. स्किल कभी भी एक आइडल पर्सन के अंदर डेवलप नहीं हो सकता. आइडल मतलब बिस्तर पे पड़े हुए और सोफे पे पड़े हुए पूरा दिन टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे खेल रहे हैं या अपना बस अपने अपने अंदर है, ये नहीं होगा. स्किल के लिए आपको बहुत सारी चीजें सोचनी, देखनी, एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट करना, घर में माता पिता के साथ रिएक्ट करना, क्या क्या काम होता है घर के अंदर, क्या क्या चीज होती है, वो सारी चीजों को अगर आप ध्यान देने लग जाते तो आप स्किलफुल बन, अपने आप में डेवलपमेंट ले लेंगे उसके अंदर. देन इसके बाद अगर हम देखें तो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. अगर देखें तो जितनी भी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी के जो लोग होंगे तो वो देश की क्या है, ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे. परंतु जहाँ अच्छी जनसंख्या नहीं है तो वो क्या करेंगे, लेबल रहेंगे, देश को भी बिगाड़ देंगे और देश को एक पिछड़ेपन की ओर, एक गलत सोच की ओर, एक बंद दायरे की ओर लेके जाएंगे. The literate and unhealthy population are a liability for the economy. That literate and healthy populations are an asset. अगर हम देखें तो अशिक्षित या कम शिक्षित और अस्वस्थ व्यक्ति देश के लिए एक हम कह सकते हैं कि कोई खास उपयोगी तत्व नहीं होता. परंतु जो शिक्षित होता है, जो स्वस्थ होता है, जो एक्टिव होता है, बेहतर माइंडसेट का होता है, वो देश के लिए क्या बन जाता है, एक धरोहर संपत्ति बन जाता है. अब हम देखेंगे कि वो चीजें क्या है जो आपकी क्वालिटी पॉपुलेशन को डेवलप करने में मदद करती है. तो पहला आता है आपका एजुकेशन. अगेन वी विल गो टू शाका स्टोरी. Then Shakal education in the initial year of the life won him the fruit in the later year in terms of the good job and salary. शकाल ने जो अपनी छोटी उम्र में या प्रारंभिक उम्र में जो शिक्षा प्राप्त की, जो जीवन में तकलीफ उठाई या जो उसने अपने आप को नॉलेजफुल बनाया, जिसके कारण उसका भविष्य सुधर गया. आज आप पढ़ेंगे, चाहे भले कोविड-19 से होकर निकल रहे हैं और कोरोना की बीमारी को झेल रहे हैं, ये जो भी है वो एक वो क्या कह सकते, वो एक क्या कह सकते, सिर्फ एक झूठ या फरेब का नहीं होना चाहिए. बनस्पत इस साल को हमें पॉजिटिवली लेकर कुछ अच्छा प्रोडक्शन
या प्रोडक्टिविटी देनी चाहिए. Then it opened the new horizon for him. Then provide the new inspiration and develop the value of the life. अब शाकाल ने जो दुख उठाया, तकलीफ उठाया, वो उसके भविष्य के लिए अच्छा हुआ. उसने एक नया दायरा, एक नया इलाका, एक नया वर्ड स्पेस खोला उसके लिए, हॉरिजन खोला उसके लिए, जिसने उसको क्या किया, एक अच्छी जीवन की ओर इंस्पायर किया और अच्छे जीवन की ओर लेके गया, और उसकी जीवन की और उसकी जीवन की शैली की डेवलपमेंट हो गई. समझ में आया? नॉट ओनली शाकाल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स towards the growth of the society also. पढ़े लिखे लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, आप सब जानते हैं. तो वही कारण है कि एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसने एक अच्छे समाज का भी निर्माण किया. इट हैज नेशनल इनकम, देश की कमाई को डेवलप किया, कल्चर रिचनेस को डेवलप किया, और अगर हम देखें तो गवर्निंग, देश की गवर्नेंस को, यानी देश के संचालन में उसको क्या है, एफिशिएंट बनाया. There is a provision made for the providing universe assets. तो अगर हम देखें तो पूरे ब्रह्मांड के लिए भी हम क्या करते हैं, जब शिक्षित होते हैं तो उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमारी दुनिया को हम क्या करते हैं, हेल्प पहुंचाते हैं, ताकि हम एक अच्छे सिस्टम में बढ़ सके. अगर हम देखें तो एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड तय करता है, एक स्टैंडर्डाइज लाइफस्टाइल अवेलेबल करता है. इसके लिए अगर हम देखें तो क्या क्या काम किया गया उसको देखेंगे. तो एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है 5th तक की पढ़ाई. एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी बेहतर की गई. लड़कियों को खास तौर से एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें सपोर्ट किया गया, जैसे फ्री किताब देना, फ्री बैग देना, मिड डे मील देना, ऐसे करके उन्हें क्या किया गया, आगे प्रोत्साहित किया गया कि वो कम से कम 5वीं तक तो पढ़ाई करें और 5वीं तक की शिक्षा साक्षर हो जाए. Then there is also the establishment of the base, setting the school like Namo Vidyalaya, then Vidyalaya in each district. Then local streams have been developed to equip the large number of the high school students with the occupation related to the knowledge and skills. अगर हम देखें तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ही और कई लोगों ने क्या काम किया. इसमें अगर हम देखें तो कई सारे शिक्षा स्तर खोले गए, स्कूल्स खोली गई. हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो स्कूल जो है एलिमेंट्री एजुकेशन अवेलेबल करने के लिए खोली गई. और अगर देखें तो और इसके साथ छुट्टियों में या खास कारीगरी का काम सीखने के, जैसे लड़कियों के लिए होता है स्टिचिंग है, निटिंग है और डेयरी फार्मिंग है, और इन सब के बारे में उनको क्या किया गया, सिखाया गया, स्किल किया गया लड़कों को. जैसे कारपेंटरी का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, और दूसरे जिसको वो अपने परिवार में अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं उनको दिया गया. इस तरीके से वो स्किल जो है वो सिर्फ हम नहीं कहते कि परिवार नहीं, परंतु उसके बाहर भी वो कमा सके उससे. ये सारी चीज जो है उसके अंदर आती है. देन the planned outlay on the education has increased from rupees 151 crores in the first plan to rupees 3,766.9 crore in the 11th plan. The expenditure on the education as a percentage of GDP rose from 0.064% in 51 to 52 to 3.3% in 13 and 14, 2013 and 14. अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने निरंतर पहली प्लानिंग से लेकर जो है निरंतर आज तक जो है शिक्षा के लिए एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया जाता है ताकि बच्चे जो है वो पढ़ाई करें, उस अपने आप में तरक्की करें और डेवलप हो जाए. तो यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं. इस ग्राफ में पर पर्सन का दिया ब्लू कलर में, मेल का दिया रेड और फीमेल का. आप कंटिन्यूस देखेंगे फीमेल जो है एजुकेशन सिस्टम में लेग कर रही है, पीछे रह जाती है. नाउ मेरी किताब के अनुसार मैं अपनी डेटा पढ़ रही हूँ. आप इस डेटा को लेकर मतलब कॉम्प्लेक्स मत करना या प्रॉब्लम में मत आना. ये मत सोचना कि मेरे डेटा अलग अलग हो रहे मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप डेट के साथ डेटा डालिए, यानी कि 1951 में क्या कितना था और 2015 में क्या था, तो वो उसके अनुसार बिल्कुल सही जाता है. इसलिए आप टेंशन ना लें.
आपको डेट और डेटा दोनों ही साथ देना पड़ेगा जब आप आंसर लिखेंगे। The literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010 and 11। तो यहाँ पर आप देखें जब गवर्नमेंट ने इतने सारे फैसिलिटीज दी, अवेलेबल की, सपोर्ट किया, तो 18% से हम लोग सीधे क्वांटम जंप मारते 74%। और लिटरेसी रेट इज नॉट ओनली द राइट, इट इज ऑल्सो नीड ऑफ द सिटीजन to perform their duties and enjoy their rights properly। अगर हम देखें तो शिक्षा मात्र अधिकार ही नहीं जनता का, परंतु शिक्षा बेहद जरूरी भी है एक नागरिक को अपनी जिंदगी जीने के लिए, उसका कर्तव्य समझने के लिए और अपने अधिकारों को एनरिच करने के लिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखें तो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। लिटरेसी रेट जो है मेल्स में अक्सर ज्यादा देखा जा रहा है, और वहां पर अगर हम देखें तो इन 2011 द लिटरेसी रेट इज वेरी फ्रॉम 94% in Kerala to 62% in Bihar, and the primary school system was expanded over the 7.68 lakh in 2004 and 5। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक ही प्रकार का लिटरेसी परसेंटेज रेट है, वहां पे केरला हर समय लीड करता रहता है। केरला जो है अगर हम देखें तो 94% लिटरेसी रेट अवेलेबल कर रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो। बिहार में वहां पर बहुत जो है हम देखें जस्ट अप टू 50% से थोड़ा ऊपर है, 62% बिहार का है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो unfortunately it is huge expansion of the schools has been diluted by the poor quality of schooling and the high dropout rate। The Sarva Shiksha Abhiyan underline करें is a significant step towards providing elementary education to all children in the age of 6 to 14 years in 2010। underline करें it time foundation intended for the central government। अगर हम देखें तो कई सारे बीच में ये भी आया कि बच्चे स्कूल से छोड़ के भाग जाते, बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते, और कई सारी ऐसे मुद्दे निकले। तो गवर्नमेंट ने एक और योजना निकाली जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिलना ही चाहिए। डोर टू डोर एजुकेशन अवेलेबल करने की जो प्लानिंग शुरू हुई। अगर हम देखें तो इसके अंदर कम से कम 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को शिक्षित होना ही जरूरी है, और इस चीज को लेकर गवर्नमेंट बहुत पसंद रही और उन्होंने इसके ऊपर काम किया। इन द पार्टनरशिप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टनरशिप ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सब ने मिलकर जो काम किया इसके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को ब्रिज ऑफ करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन को ऐसा बनाने के लिए जिससे बच्चे स्कूल छोड़ के ना भागे और बच्चे स्कूल में कंटिन्यूस अपने एनरोल्ड यानी जुड़े रहे। हम भी आपसे बार बार यही कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में बैठिए। कई बार लेसन डालने के बाद मैं देखती हूँ कि कितना व्यू हुआ, मुश्किल से 50 बच्चों ने भी नहीं देखा होता है। अब 200 बच्चे हैं, मैंने कई बच्चों को लिस्ट आउट कर लिया है। पिछले होमवर्क किया था जुलाई में जब रोज ऑफ किया था, तो मैंने देखा कि पहले बच्चे देख रहे थे, ज्योग्राफी तक बहुत अच्छा रहा, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गई, ड्रॉप आउट कर गए। फिर जो है संडे कल जो है धमाधम होमवर्क डाले गए। मे भी आपको नोटिस मिल गया होगा कैफे है, ये है, वो है। हमारे लिए मत पढ़िए, हम पढ़ गए, हम पढ़ लिए, हम यहाँ खड़े, हम कमा रहे, कैसे कैसे हमारा जीवन तो चल रहा है। पर आप अपने लिए पढ़िए, आपके परिवार के लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स को खुशहाल बनाने के लिए पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला फ्यूचर इंडिया का गॉड ओनली नोस क्या होने वाला है। सो अगर आप पढ़े तो बेहतर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैक टू स्कूल यानी कि बच्चों को वापस स्कूल लाना और बच्चों को उसके लिए अट्रैक्ट करना ताकि बच्चे पढ़े, तो उसके लिए मिड डे मील शुरू किया गया। जैसे मैंने आपको बोला मिड डे मील आप सब जानते हैं, जो ग्रामीण स्कूलों में जो गवर्नमेंट जो मध्य में आप लोग अपना टिफिन लाते हैं, वो लोग अपने
वहां से जो खाना उनको दिया जाता है वो मिलता है। तो मिड डे मील के अट्रैक्शन से कई सारे बच्चे जो खेतों में काम करने चल जाते थे वो आने लगे और वो भी क्या करने लगे, स्कूल अटेंड करने लगे। अटेंडेंस जो है उसको इम्प्रोवाइज किया गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रोवाइज किया गया। और इन सब चीजों के अंदर अगर हम देखें एक ही एम था, एक लक्ष्य था, पॉलिसी जो ली गई उसका ये था कि लिटरेट जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लिटरेट हो जाए, शिक्षित हो, लिटरेट हो, पढ़ी लिखी बने। और हमारा भी यही है और यहाँ आके खड़े हैं बिना मास्क के आ रहे हैं और यहाँ मास्क लगा के आ रहे हैं, यहाँ मास्क हटा के आपसे बात करें। कई लोग आते जाते सैनिटाइजर ले लेके सारा दिन हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, सब इसलिए कि हम चाहते हैं कि आप पढ़ें और आप देश की तरक्की का एक हिस्सा बने, ताकि आप जब हमारी उम्र के हो जाए, बड़े हो जाए, तो आप भी अपने बच्चों से अपने परिवार में कह सके कि या हमने देश को संभाला, अपने देश के लिए कुछ किया। Okay, then the 11th plan enrolled to the increase in enrollment in the higher education of 18 to 23 year groups and 15% by 2011-12 and 21% by 12 plan. Then the strategy focused on the teachers assess quality adoptions of the state facility curriculum modifications. अगर हम देखें तो 11th प्लान के अंदर पहले तो हमने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन को पावरफुल बनाया, एलिमेंट्री एजुकेशन को बनाया, अब हम बना रहे सीनियर एजुकेशन सिस्टम को। 11th प्लान के अंदर अगर हम देखें तो हायर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी काम किया। 15% से 21%, 21% उसको क्या करा, इंक्रीज करने के लिए कई स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की। इस स्ट्रेटेजीज में जो था क्वालिटी की, और हम देखें तो नए सिस्टम को अडॉप्ट करा था, मॉडिफिकेशन यानी चीजों को परिवर्तित करना, चीजों को बेहतर बनाना, जिससे बच्चों के जीवन के लिए अच्छा काम हो सके, बच्चों की पढ़ाई के अंदर बेहतरी हो सके। इसमें वोकेशनल एंड नेटवर्क ऑन द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सारी चीज रहती है। यानी कि वोकेशनल यानी कि समय समय पर स्किल हाथ से कार्य करना, या जो एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा जो कैरिकुलम्स जो चीजें वो सारी आती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को दूर दराज इलाकों में पढ़ाई पहुंचाना, जहां वो बच्चे नहीं पहुंच सकते वहां पर अवेलेबल करना है। इसके बाद अगर हम देखें तो कन्वर्ज ऑफ द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा जो अगर हम देखें दूर दराज रहने वाले बच्चों को भी शिक्षित करना, आईटी एजुकेशन यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा जो है वो अवेलेबल करना, ऐसे कॉलेजेस अवेलेबल करना जहां पर बच्चे हायर स्टडीज को कर सके। Over the past 15 years, there has been a significant growth in the number of universities in the and institutions of the higher learning in the specialized area. आप सब जानते हैं जब आप इंजीनियरिंग करते, डॉक्टरी करते या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं किसी विशेष सब्जेक्ट में, तो आपको क्या चाहिए होता है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया, जिसके अंदर और स्टूडेंट्स को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, उनको विशेष जो योग्यता करनी, जिस चीज की लेनी है उनके लिए मदद किया गया। Then let us read the table to see the increase in the number of college, university and roll of the student and recruitment of the teachers since 21 to 2012 to 13। अगर हम देखें तो नीचे आप एक चार्ट देख लीजिए कितने नंबर ऑफ कॉलेज थे और अब हैं, अब मतलब 12-13 में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी थी और बाद में कितनी स्टूडेंट्स की संख्या कितनी बढ़ी और टीचर्स की संख्या कितनी बढ़ी, जिससे पता चलता है कि जो एजुकेशन है उसको गवर्नमेंट ने कितना पुश बैक किया, कितना उसको प्रेशराइज किया ताकि वो काम तेजी से आगे बढ़े और बच्चे शिक्षित हो और सघन हो, और ना सिर्फ एलिमेंट्री, ना सिर्फ प्राइमरी, ना सिर्फ हायर एजुकेशन पर अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी वो जाकर अच्छे से पढ़े और डेवलप हो।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर। मैं अभी क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, पर मैं बाद में इकट्ठे एक साथ क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि आप अभी होमवर्क लेंगे तो आपको जो है ये दोनों टॉपिक ऐड करके मैं आपको एक क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है वो दे सकती हूँ। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर।